गलती का एहसास कहानी के 5वें भाग में आप सभी का स्वागत है। लेकिन तलाक देने से पहले वो कुछ बात करना चाहता है, इसीलिए उसने हम लोगों को कचहरी के पास वाले रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया है। कुमुद को भी साथ ले चलो। ठीक है माँ, सुधा बोली। अब भला ये या कुमुद वहाँ जाकर क्या करेगी? हम बड़े ही बात कर लेंगे। मालती जी की बात सुनकर हरि प्रसाद, सुधा के पिता, ने चिढ़ते हुए कहा, नहीं, बात तलाक की है और हमें सब बातें पता भी तो नहीं है, इसलिए सुधा का होना बहुत ज़रूरी है। मालती जी बोली। ठीक है, तो फिर कुमुद को क्यों ले जाना? मैं नहीं चाहता कि उस नालायक का साया भी मेरी नातिन पर पड़े, हरि प्रसाद जी ने ऊंचे स्वर में कहा। ये मत भूलिए कि हमारी बेटी ने शादी भी उसी नालायक से की है। ये सुनते ही हरि प्रसाद जी के माथे पर बल पड़ गए और वो निढाल से सोफे पर बैठ गए। उन्हें चुप देखकर मालती जी समझाते हुए बोली, तलाक का केस शुरू होने के बाद मैं नहीं चाहती कि कुमुद वहाँ जाए। कोर्ट में लोग ना जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। जरा सी बच्ची है, ना जाने अबोध मन पर क्या असर पड़ेगा। बोलते बोलते भावुक हुई मालती जी ने अपनी भावनाएं छुपाने के लिए अपनी साड़ी का पल्लू अपने मुंह पर रख लिया। मालती जी को ऐसे भावुक देख हरि प्रसाद जी भी भावुक हो गए और खुद को संयत करने के लिए दूसरी ओर देखने लगे। सुधा के लिए ये सब देखना बहुत मुश्किल हो गया था, तो वो अंदर चली गई। कुमुद को सोते से उठाया और उसे तैयार करने लगी। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? अबोध कुमुद ने पूछा। तुम्हारे पापा के पास, कुमुद को कपड़े पहनाते हुए सुधा ने कहा। ये ऋषभ भैया के पास? दोनों हाथों से ताली बजाती हुई कुमुद बोली। सुधा मन में बोली, ऋषभ भैया, सारा ड्रामा उन्हीं लोगों का तो है। कुमुद बोली, मम्मा, ऋषभ भैया के पापा नहीं है ना? मासूम बच्ची की भोली आंखों का सामना करना सुधा के लिए मुश्किल हो गया। कुमुद को पास ही बैठा वो अपनी साड़ी बांधने लगी। मम्मा, पैसे दो ना। पैसे क्यों? क्या करोगी पैसों का? भैया के लिए चॉकलेट लेनी है, उनके पापा नहीं है ना। ये क्या पापा नहीं ना, पापा नहीं ना लगा रखा है? सुधा कुमुद की ओर देख थोड़ी सख्ती से बोली। ताई जी के पास पैसे भी नहीं है मम्मा। किसने कहा तुमसे ये सब? सुधा ने कुमुद के पास बैठकर बड़े प्यार से पूछा। ऋषभ भैया ने, वो बहुत धीरे से बोली। सुधा ने उसे अपनी गोद में उठाना चाहा तो दौड़कर उसने अपनी पिगी उठा ली। ये क्यों? ताई जी के पास पैसे नहीं है ना मम्मा, तो मैं उन्हें दे दूँगी। दोस्तों, अगर आप इस कहानी के पहले के भाग पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करें।